आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लोग अपने आप को फिट रखने के लिए घंटों योगाभ्यास करते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं ताकि उनके मसल्स टोन रहे, बॉडी फ्लेक्सिबल हो और वो हमेशा फिट रहे। बिल्कुल ठीक। बॉडी के हर एक्शन में मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। अगर मसल्स मजबूत हो तो हर काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर मसल्स वीक पड़ जाए तो चलना फिरना तो क्या, उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। सही कह रही हैं आप। मांसपेशियों की बात की जाए तो हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। हाथ, पैर, गर्दन, पीठ, कमर की मसल्स हो या फिर इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि आंत, हार्ट की मांसपेशियां, शरीर तभी तंदुरुस्त रहेगा जब ये मसल्स स्ट्रांग होंगी। तभी तो शरीर के जिस हिस्से की मसल्स कमजोर पड़ी, तमाम तरह की परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं। लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, न्यूरो, हार्ट, लंग्स की प्रॉब्लम, बॉडी इम्बैलेंस की समस्या से भी तो जूझना पड़ता है। लेकिन मसल कमजोर हो रही है, इसकी पहचान वक्त रहते कैसे की जाए? तो इलाज भी, अगर पहचान वक्त रहते होगी तो इलाज भी मुमकिन हो पाएगा। सिंपल से लक्षण है जैसे कि कमजोरी, थकान, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सीढ़ियां उतरने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द और सूजन। ज्योत्सना, बेहतर तो ये हो कि ऐसी नौबत ही ना आए। शरीर की सभी मांसपेशियां हमेशा मजबूत बनी रहे, ना कोई बीमारी लगे तो ना कोई खिंचाव आए और ना ही अकड़न। और मीनाक्षी, ये संभव है बिल्कुल योग के जरिए। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप दोनों को ही। और आज सबके लिए हम एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं कि किस तरह से हम अपने मांसपेशियों की, मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी कर सकते हैं। एक बहुत पुरानी विद्या है, उसको आम लोक भाषा में तो अंगों को चटकाना कहते हैं, और इसकी कहीं पर भी कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं, ये ट्रेडिशनली सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो, कई बार 6-6 महीने, 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं अंगुलियों और अंगूठों में, टखने में, घुटने में मसल्स पुल हो जाते हैं। आम लैंग्वेज में बोलते हैं मसल्स पुल हो गए। अब देखो, ये मसल्स पुल हो जाते हैं तो एक एक अंग को कैसे चटकाते हैं, तो ये आम लोक भाषा में इसको चटकन विद्या कहते हैं। लो, अभी थोड़ा हल्का सा जो पीछे के चैनल हम बताते हैं उसको करके किस तरह से चटकते हैं, पूरा हिंदुस्तान चकित हो जाएगा। एक मिरेकल जैसा है। अरे बाप रे। ये अब ये अंगुलियों से लेके टखने तक चटका दिया, ऐसे घुटना भी चटकाता है। लेकिन स्वामी ऐसे जी, हाथ में ये तो चटकाओ सारे एक साथ। एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना पड़ेगा ना? अरे बाप रे, इतनी तेजी से। क्या बात है। अरे ये देखो कोने तक है। और ये आपने तो हाथ पैर का ही देखा, अभी तो देखो इसकी नाक चटकाओ। नहीं स्वामी जी, क्या बात कर रहे जो है इसको चटकाते समय, हाँ देखो अभी आवाज आएगी टीवी के चैनल पर, देखो जोरदार ताली बजा दो भाई। और सुनो, कान, अभी देखो कान चटकाते हैं, कान इधर से भी ऐसे। अब ऐसे ही जब ये कंधे गड़बड़ हो जाते हैं तो कंधा चटकाते हैं, फिर ये गर्दन, फिर पूरी कमर। अच्छा स्वामी जी, कंधे चटकाते हैं। देखो स्वामी जी, अब एक बात थोड़ा सा इसी के साथ समझाइए, इसे करने से फायदा क्या होता है, इसे करने की जरूरत क्या है और किसे नहीं करना चाहिए? ऐसा ना हो कि आज इनको देखकर अपने घर में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, तो ये भी एहतियात बता दीजिए आप दर्शकों को। ना वो कर ही नहीं पाएंगे। अभी देखो, ये कई बार ना, जैसे मैंने बोला ना, मसल पुल हो गए, मसल पुल हो गए तो लगता है कि ये कैसे ठीक होंगे। तो ये 6 महीने की, 1 साल की समस्या 1 सेकंड में दूर हो जाती है इसमें। लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका होता है। देखो गर्दन को करते हैं,
अब गर्दन को एक तरफ ऐसे किया, गर्दन को थोड़ा हल्का सा यहाँ से हल्का सा इसको मसाज करते हैं और फिर हल्का सा झटका देते हैं। ये अपने घर में ना करें, लेकिन ये विद्या बहुत बड़ी है। हाँ, ये बहुत रिस्की हो जाएगा घर में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर, ये बहुत जबरदस्त मामला है। स्वामी जी, दर्द भी होता है क्या? लगता है एक एक जॉइंट फैला दिए इनके। तो ये बहुत जोरदार कार्यक्रम है और ये हम आज इसलिए बता रहे हैं, ये जो बच्चा है आप जिसको देख रहे हो प्रियांशु, ये कार्यक्रम इसकी दादी किया करती थी। अब उल्टे लेट जाओ, उल्टा उस कमर को तो उस पे करो, वो लेटा हो जाओ। ये तो हमारे योगाचार्य थे, स्वस्थ आदमी थे। अरे हाँ, एक तो बची गए, इसीलिए तो बुलाया था इसको। इधर बैठ, इसके बाल चटकाते हैं ये लास्ट, और फिर उसके बाद में पूरा स्पाइन करेंगे। टेढ़ा मेढ़ा आदमी था, इसको भी सीधा करेंगे। अभी देखो इसके बाल चटकाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी विद्या है। ताली मत बताओ। ये तो पहली बार देखी है विद्या, ये अनुभव पहली बार हुआ है। योगाचार्य के बाल भी बहुत मजबूत है मीनाक्षी। हाँ, नो डाउट। आप बजा लो, जो भी ताली बजा दी। तो आज मैंने आपको भी पहले नहीं बता रखा था कि अब देखो उसकी कमर को ठीक करेंगे। ये टेढ़ा चलता है ये लड़का, छोटी सी उम्र है इसकी, लेकिन टेढ़ा चलता है। बाकी भी बहुत सारी। कैसे हुआ था रे तेरे को बेटा? स्लिप डिस्क हो गया था एक एक्सीडेंट के बाद। स्लिप डिस्क हो गया था। अब ये काफी तो इसको सीधा कर दिया है। अब रहयास है, अभी करेंगे। उल्टे लेट जाओ, देखते रहे, कमर ठीक करते हैं अब इसके। अब रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज को ये जैसे हथौड़े से ठोकते हैं, ऐसे ठोक ठोक के ठीक करता है। तो ऐसी अपनी परंपरागत विद्याओं को संरक्षित करने का काम भी पतंजलि कर रहा है। अब चलो खड़े हो जाओ सब। एक तरफ तो ये आज एक रहस्यमयी गुप्त विद्या सिखाई गई, और अब स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अभ्यास भी बता देते हैं। ये करीब 20 अभ्यास है। एक एक अभ्यास को हम 10-10 सेकंड के लिए करेंगे, बाद में अभ्यास करके इनको 1-1 मिनट तक करना है। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से नाभि का असंतुलन, बीपी, शुगर, थायराइड, जिनको भी लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, जिनको भी जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, इनक्योरेबल डिजीज बोलते हैं, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम बुखार बोलते हैं, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अस्थमा, और पित्त, हमारे वात पित्त कफ का असंतुलन बोलते हैं। इसमें ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बहुत बड़ा कारण है। जैसे बालक कर रहा है, अब ये दोनों तरफ से हम तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करके पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस कर रहे हैं। अब पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के दरमियान आपको एक तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, ये तो अभी आज हमने थोड़ा इसको छूट नहीं दे रखी, नहीं तो ये नीचे लक्कड़ रख करके ऊपर से हथौड़े से भी ठोक करके ठीक करता है। तो ये तो मजबूत लड़का हमारा प्रियांशु। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रियांशु के लिए। इसने अपनी दादी माँ से सीखा। ये हमारा झारखंड का बालक है, और ये आदिवासी इलाकों में, वनवासी क्षेत्रों में, बहुत गरीब पिछड़े क्षेत्रों में ये विद्या प्रचलित है। वहाँ से इस बालक ने विद्या सीखी है। इसको आजकल की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं, कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस। अब ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब इसके लिए एक है, फिर एक तरफ ऐसे पूरा ऐसे पैर किया, ये त्रिकोणासन, फिर कोणासन, फिर पादहस्तासन, फिर अर्धोष्ट्रासन। अब देखो हाथ ऊपर है ऐसे। अब इस हाथ को ऐसे देखना, दोनों हाथों की हथेलियां सामने की, एक तो हम साइड में झुकते थे वो, और एक ये ऊपर कंधे के ऊपर से ऐसे देखा। इस तरह से संतुलन बना के रखा, नीचे वाले हाथ का भी, नीचे वाले पैर का भी। अब जिनका थोड़ा सा ढकबकाने लगे तो ऐसे कोशिश करना, इतना ही कर ले, ज़्यादा पैर ना खोले, इतना कर, इधर से भी और दूसरी तरफ से ऐसे।
देखो पैर को ऐसे सामने थे, एक बार ऐसे किया, फिर ऐसे चला गया साइड। अब ये हथेली भी सामने, ये भी सामने ऐसे। और इसके अलावा फिर दूसरी थेरापीज भी हम आज बताने वाले हैं। तो एक तो ये विद्या बताई, और हाथ ऐसे कंधे के ऊपर से देखा, त्रिकोणासन का एक तो ये अभ्यास है। एक अभ्यास हम रोज ही करवाते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये दूसरे वाला थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। 2 अभ्यास त्रिकोणासन, फिर एक ये कोणासन, ऐसे कंधे के ऊपर से हाथ की हथेली को ऐसे देखना, ऐसे झुक करके ऐसे, और फिर पाद हस्तासन। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके, पाद हस्तासन, फिर वृक्षासन, गरुड़ासन आदि कराते हुए आज पूरी प्रैक्टिस बता रहे हैं। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों के बड़े कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कारण होते हैं, इन्वायरमेंट कारण होता है, पोल्यूशन कारण होता है, गलत आदतें, ये कारण होती है। उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, पाद हस्तासन, उष्टासन। ये आपको आज हम स्पेसिफिक चीज इसलिए बता रहे हैं कई बार। अब गर्दन की, कंधे की ये मसल, इनकी ट्यूनिंग खराब होती है। इसी को फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, इसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बोलते हैं, इसी को लंबर पेन बोलते हैं, इसी को शैटिका बोलते हैं। अब ये बीमारियां आराम आराम से, यहाँ कुछ बच्चे अभी नए नए आए, एक तो काफ़ी चलने लग गया है। अभी देखो ये तो बच्चा है ना छोटा, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी इसको, तो अब ये वृक्षासन तक करने लग गया। क्या बात है भाई, जोरदार ताली हो गई। ये बालक पहले चल तक नहीं पाता था, वृक्षासन कर रहा है थोड़ा सपोर्ट से, और अभी चल भी लेता है। चल के इधर आओ, चल के जाओ। है क्या बात है भाई, बहुत खूब। तो अच्छा बालक है। अब ये तो कठिन परिस्थितियों से के बारे में हमने बात की। क्या नाम है इसका? कहाँ से आए हो? झांसी से। क्या बात है, चलो बेटा करो। अब देखो एक तरफ तो ये हम कमर की सेटिंग के लिए, अब देखो जो आसन नहीं कर सकते उनको ये पकड़ पकड़ करके दाएं बाएं से ऐसे इनको आसन कराते हैं। और जो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये भी अभ्यास है। अब ऐसे पैर लिया और ऐसे सामने से और ऐसे मिला दिया, थोड़ा गिरना मत आप लोग। ऐसे गरुड़ासन। और हाँ अच्छी बात, देखो जो ये कर पाए अच्छी बात है। अब पैर, हाथों के लिए, पैरों के लिए तो हमने बताया ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें ऐसे, इससे भी मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है। 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे ऐसे। फिर ये इधर हमने आज स्पाइन बाथ, आर्म एंड फुट बाथ और हिप बाथ, ये भी हमारे पूरे अंदर के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर थेरापी, मड थेरापी, अलग अलग प्रकार से स्टीम बाथ, मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड मसाज, ऐसे एक्यूप्रेशर, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। उनके बारे में हम अक्सर अपने कार्यक्रम में बताते रहते हैं, लेकिन आज हमने एक नई सौगात दी। जी अब देखो स्वामी जी, आगे झुक गए, पश्चिमोत्तानासन, ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। और आगे पीछे झुकने में पद्मासन, योग मुद्रासन। आप योग मुद्रासन करो बेटा, योग मुद्रासन। आप सुखासन में बैठ के आगे झुक जाओ, आगे झुक गए ये, और पीछे झुक गए ये। अब देखो स्वामी जी एक सवाल आ रहा है, और ये सवाल जो है बच्चों से जुड़ा हुआ है। जी स्वामी जी, कुछ बच्चों के पैरों की उंगलियां बहुत फैली हुई होती हैं या फिर मुड़ी हुई होती हैं, क्या ये मसल्स के कमजोर पड़ने की वजह से होती है? और यदि ऐसा है तो फिर इसका उपाय क्या है, कैसे इसका इलाज हो? तो देखो
पद्मासन में आगे झुके, योग मुद्रासन पीछे झुके, सुप्त पद्मासन। वज्रासन में भी आगे झुके तो शशकासन, मंडूकासन। आप शशकासन करो, शशकासन और मंडूकासन और सुप्त वज्रासन और फिर वक्रासन, गोमुखासन करते करते मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन। आज पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए पूरे अभ्यास चल रहे हैं। आराम आराम से करना। जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे देता हूँ। जिन बच्चों को ऐसा होता है उनको इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट में जीवा, कृष्णभोग, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, विदारी गंध, वराही गंध और साथ में बला और गिलोय, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इम्यूनोग्रिट पाउडर 1-1 ग्राम, उसमें वसंत कुसुमाकर लेंगे, वसंत कुसुमाकर, मोती पिष्टी। और हमने अभी बहुत बड़ा रिसर्च किया चांदी की भस्म पर। ब्रेन और नर्वस सिस्टम से फिर मसल्स की बीमारियां होती हैं। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है तो मसल्स की बीमारियां होती हैं। तो जैसे इम्यूनोग्रिट पाउडर 100 ग्राम लिया, उसके अंदर जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वे 3 से 5 ग्राम वसंत कुसुमाकर, 2 से 3 ग्राम उसमें रजत भस्म, चांदी की भस्म, 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी और प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, ये सब मिला करके 1-1, 2-2 ग्राम यथाशक्ति दे। इससे कितने भयंकर ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे थे मिट जाएंगे। चाहे वो हाथों की हड्डियों की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम है, उंगलियों की प्रॉब्लम है और पूरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसके लिए एक खास बात बताना चाहता हूँ। आगे झुक गए फिर पीछे झुक जाएंगे। मोरिंगा, मोरिंगा और स्पिरुलिना ये पहली बार आयुर्वेद में पतंजलि ने इंट्रोड्यूस किया है। नहीं तो एलोपैथी वाले ठेकेदार बने हुए थे इसके भी, जबकि पूरी तरह से प्राकृतिक तत्व। मोरिंगा और स्पिरुलिना इसको भी हमने उपलब्ध कराया सबको। जो पतंजलि न्यूट्रिला के प्रोडक्ट हमने सारे देश के सामने प्रस्तुत किए, ये बड़े जबरदस्त है। तो जो कर सके, देखो शुरू में तो हो सकता है करते करते मसल पुल हो जाए, लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगे। ऐसे कर, तो ऐसे भी नहीं कर पाते वो वक्रासन, गोमुखासन कर ले। चलो पैर सीधे ऐसे किया ये तो ठाकुर साहब तो अच्छे करने में लगे हैं भाई। ऐसे कर ले वक्रासन एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे, और गोमुखासन, फिर मकरासन, भुजंगासन से होते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो जिनको भी मसल्स पुल होते हैं, मसल्स की ट्यूनिंग खराब होती है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, वहां पर पेन होने लगता है, कई बार तो नींद तक नहीं आती, कहराने लगते हैं, तो क्या करें? इम्यूनोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली, मोरिंगा और स्पिरुलिना खाने के बाद खा ले। और जिनके अब सारे मसल्स प्रोटीन से बनते हैं, तो मैंने कहा प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा विकल्प तो दूध दही है ही, दूसरा उसका सोयाबीन है, और तीसरा मोरिंगा और स्पिरुलिना मैंने बताया। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, B12 का अच्छा विकल्प है कोर्न और बी कॉम्प्लेक्स का है मोरिंगा। और उससे भी हमने विटामिन न्यूट्रिला, B12 और मोरिंगा भी उसका डेली एनर्जी भी तैयार किया हमने। तो इन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। दालें भी, और दाल में भी मूंग की दाल सबसे हेल्दी विकल्प है। गोमुखासन दोनों तरफ से कर ले, फिर मकरासन, भुजंगासन, सलभासन करते हुए आज सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। बस एक ही बात है, सहजता से करना। कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से बिगड़ने से नाभि दिखती है, खाली नाभि नहीं दिखती। मैं आपको एक संत जी जो हिमालय में रहे करीब 40 साल तक, आज से 27 साल पहले मैं भी मिला। अभी भी एक दिन उनका फ़ोन आया मेरे पास करीब महीने भर पहले, स्वामी अपोक्षानंद जी। उन्होंने लाखों रोगी खाली स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक करके ही ठीक किए, और वो खाली नाभि ठीक करते थे। नाभि तो गड़बड़ होना एक उसका उपद्रव है स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ने का। बीपी, शुगर, थायराइड, सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी हो जाए तो नाभि ठीक करते थे। और मैं देखता था बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ये सब बीमारियां मिटने लगती थी खाली केवल नाभि के ठीक करने से। तो मैं कह रहा हूं जिनको भी ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा वो आज हमारे साथ में 10-10, 20-20 सेकंड से शुरू करके
और बाद में 1-1 मिनट तक जाए। क्या होता है जब ज़्यादा दिक्कत होती है ना, अब देखो ये सर्वाइकल स्पोलाइटिस में लोमस स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का ही परिणाम है। अब ऐसे पूरा ऐसे किया, रुकना पड़ता है एक स्थिति में। तिर्यक भुजंगासन भी ऐसे ही, कंधे के ऊपर से ऐसे देखा, एक स्थिति में 10 से 20 सेकंड ऐसे रुके, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर शलभासन, सीधा का सीधा पैर उठाए। अब ये आज हम जो आपको उपाय बता रहे हैं, ये आसन तो जरूर करना है, इसके साथ बैठने का पोस्चर भी ठीक रखें। बैठने का पोस्चर हमारा अच्छा होना चाहिए, लेटने का पोस्चर अच्छा होना चाहिए, जो कर सके दोनों तरफ से ऐसे आराम आराम से कर ले, क्योंकि ज्यादा उठा ना पाएंगे जिनको दिक्कत है। ऐसे ऐसे। अब देखिए मैं लेटने के बारे में बताता हूँ, फिर बाद में बैठने के बारे में। उल्टा किसी को लेट सोना हो तो एक तो ये है, ऐसे सोने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और ऐसे सोने पर भी एडी ऊपर नीचे हो तो समझ लो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। हथेली पर हथेली, पंजे बाहर, एड़ी अंदर। अब ये एड़ियाँ ऐसे यदि बराबर रहती हैं तो ठीक है। 99% लोगों की एक एड़ी ऊपर एक एड़ी नीचे मिलेगी, किसी की चेक कर लेना आप, ये गड़बड़ है। ज्योत्सना की तो एड़ियां बराबर है, लेट के सोना है तो ऐसे ही सोए, पैर इतना ही मुड़े, इससे ज्यादा आपकी भी बराबर है। हमने आपस में चेक कर लिया। तो अब योगिनी हो गई हो ना। और एक देखो, अब सीधे लेट करके आप चेक करना, एड़ी मिली हुई हो तो ये अंगूठे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। यदि अंगूठे ऊपर नीचे है तो गड़बड़ है। सीधे लेट करके एक तो अंगूठे चेक करें ऐसे, और दूसरा ऊपर नीचे मिलेंगे तो इसका मतलब गड़बड़ है। दूसरा ऐसे लेट करके नाभि के ऊपर अंगूठा रख करके देखिए, नाभि सेंटर में है तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर बैलेंस अच्छा है। नाभि नीचे की ओर धड़क रही है तो इसका मतलब आपकी नाभि धरण सूर्य चक्र आपका गड़बड़ा है। आपको कोलाइटिस की, एम्बोबाइसिस की और बहुत तरह की जो पेचिश आदि की समस्याएं बार बार होंगी। IBS और कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। फिर ऊपर की तरफ है तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, और दाएं बाएं आपको धड़कन है तो इसका मतलब आपको इंडाइसन और तमाम तरह की समस्याएं होंगी। अब देखो इनको दूर करने के लिए क्या करना है। इनको दूर करने के लिए सबसे पहला तो मरकट आसन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। एक एक आसन हम आज 10-10 सेकंड कर रहे हैं, 1-1 मिनट तक करना है, और एक ही दिन में ये कार्यक्रम। जी बिल्कुल स्वामी जी। सोने का तरीका भी ठीक रखें, वो भी हम बताएंगे अभी, बैठने का तरीका भी। जी ये तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस और अगर नाभि में कोई दिक्कत है या पैरों की एड़ियां नहीं मिल रही हैं उसकी बात हुई। अक्सर लोग मांसपेशियों में खिंचाव, चोट या फिर अकड़न की परेशानी से जूझते नजर आते हैं। इन दिक्कतों के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उन्हें इससे रिलीफ मिले? देखो जैसे मांसपेशियां दुखती, पिंडलियां दुखती, एड़ियां दुखते, टखने दुखते, तो एक तो ये जैसे सामान्य रूप से तो ये अभ्यास ही करवा देते हैं। ये सामान्य रूप से हाथों को, पैरों की सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम कहते हैं, इन्हीं से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा दिक्कत होती है तो फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के मस्कुलर दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसमें आज जो आसन बता रहे हैं, इन आसनों के करने के साथ साथ जैसे हमने कहा, खाली पेट इम्यूनोग्लिट खाने के बाद स्पिरुलिना और मोरिंगा, इसका इस्तेमाल करें। सहजना और मकई, सिंपल सी चीज़ है, इनका इस्तेमाल करें। और अभी जो आसन बता रहे हैं ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन 10-10 सेकंड से लेकर के 1-1 मिनट तक करें। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ों का थोड़े दिन परहेज करें, ना खाएं। और एक खास बात, जिनको ये क्रैम्प्स आते हैं और ये मसल्स की प्रॉब्लम होती है, थोड़े दिन के लिए, ये किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, ये अनुभूतिक सत्य है। और अब रिसर्च करके भी हम इसके साइंटिफिक मैकेनिज्म को रख देंगे। उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन करते हुए इस बात को बता रहे हैं। और जरा एक बात कहना चाह रहे हैं
कि सबसे ज़्यादा ये जो मांसपेशियों की प्रॉब्लम होती है ये चीनी खाने से होती है। मैंने देखा चीनी बंद करवा दी और मसल्स की ट्यूनिंग परफेक्ट हो गई। तो जिनको भी ये मांसपेशियों में अकड़न और दर्द और कई तरह के उपद्रव हैं, खास करके क्रैम्प्स भी आते हैं, उसमें हम चंद्रप्रभावटी और विषतिंदुकवटी सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला देते हैं। वो क्रैम्प्स यद्यपि उससे मिटा देते हैं, लेकिन ये मीठा किसी भी तरह का, देखो नेचुरल फ्रूट्स को छोड़ करके, नेचुरल फ्रूट भी ज़्यादा नहीं खाने, आर्टिफिशियल मीठा खास करके चीनी तुरंत बंद कर दें और गुड़ शक्कर भी थोड़े दिन ना खाएं। थोड़े दिन कोई भी जो चाहे वो नेचुरल तरीके से बनाया हुआ मीठा, गुड़ शक्कर आदि, हनी आदि भी थोड़े दिन के लिए बंद कर दें एकदम। माने ये तो बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों को तो पता है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। सर्वांगासन हलासन, आज ये पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस का पैकेज बहुत अरसे के बाद आज बता दिया है। आराम आराम से इसको करना, और 10-10 सेकेंड हमने बताया इसको। अब एक मिनट तक लेके जाना। ये तो कब 25 मिनट बीत गए पता ही नहीं लगा। अब तो आपके क्वेश्चन भी बहुत होंगे, उनको भी लेना है। अब ये बटरफ्लाई भी कर लें ऐसे बस स्वामी जी, हमारा भी आसन पूरा हो गया। ऐसे और ऐसे कर। स्वामी जी सही बात है। अब दर्शकों के सवाल का समय भी आ गया है, हम एक एक करके सवाल ले लेते हैं। और पहला सवाल है नैना अग्रवाल का। नैना अग्रवाल ये पूछ रही हैं, उनकी माँ के लिए ये सवाल है। उम्र 48 साल है और हिप जॉइंट्स घिस गए हैं, बड़ी समस्या है, हिप जॉइंट्स घिसने की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट के लिए सलाह दे दी है, ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? आजकल ये ANA पॉजिटिव, AVN पॉजिटिव, HB, ये बहुत खतरनाक जो समस्याएं हो गई है ना आजकल। HLA-B27 पॉजिटिव। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, ये तो ट्रेडिशनल मेडिसिन है। खाने के बाद पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट और व्हीट ग्रास और गिलोय, इसका जूस पिए, और कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये तो जो आपको हम मसल्स की ट्यूनिंग बता रहे थे ना, यह गर्दन से लेकर के यहाँ कंधे तक की, तो ये पूरी हम आज आपको लाइव ये बताते हुए बता रहे हैं। ऐसे कुल्ले की हड्डियाँ जिनकी घिस जाती हैं, कुल्ले की हड्डियाँ घिस जाती हैं, वो जो अभी मैंने उपाय बताए उससे ठीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा घिसी हुई हैं तो ऑर्थोग्रिड खाने के बाद 2-2 गोली खा लें और पेडानिल गोल्ड खाली पेट खा लें। ये इतना उपाय करने के बाद उनके हिप रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही जिनको घुटने रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं, घुटने चेंज करने के लिए बोलते हैं, बोले बॉल घिस गई, कोई कहता है कार्टिलेज घिस गई, गादी घिस गई, कोई कहता है लिक्विड सूख गया, कोई कहता है लिक्विड बढ़ गया। ये सारी प्रॉब्लम्स छोटे छोटे उपाय से दूर हो जाते हैं। हिप रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम 100% बच जाएंगे। हमने बचाया है, मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। और एक कलकत्ता की बेटी को तो इंडिया टीवी पर ही मैंने दिखाया था। तो ऐसे ये मैं पिछले 3 दशकों से जो देखता हूँ, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, मैं वही बोलता हूँ। अगला प्रश्न ले लो आप। जी, अगला प्रश्न पनवर जी का है। वो ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से या चलने की वजह से पाँव की नसें फूलने लग जाती हैं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उन्हें आराम मिलना शुरू हो? देखो, पाँव की नसें जिसकी भी फूलती हो, कायाकल्प वटी खाली पेट ले लें। कायाकल्प वटी खाली पेट, खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, कैशोर गुग्गुल। खाली पेट कायाकल्पवटी, खाने के बाद कैशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, ये खा ले। मिट्टी का लेप लगा ले, और मिट्टी में एलोवेरा, नीम और हल्दी, एलोवेरा, नीम, हल्दी और देसी कपूर मिल जाए तो और अच्छी बात। उसमें मुल्तानी मिट्टी भी मिला दे थोड़ी सी। 100% ये पैरों की नसें फूलने वाली समस्या खत्म हो जाती है। और हम ये 7 दिन में ही कर देते हैं कार्यक्रम, लंबा समय नहीं लगता इसमें।
बहुत खूब स्वामी ये जी। छोटी छोटी बातें और ये 7 पॉइंट है। देखो ये दबाओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हाथ में भी और पैर में भी। आप अगला प्रश्न ले लो। और ये हम लाइव इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे ही अभ्यास अपने घर में भी कर सकते हैं जी। तो एक तरफ ये सारे अभ्यास भी बता रहे, दूसरी तरफ प्रश्नों का उत्तर भी दे। स्वामी जी अगला सवाल फीता का कहीं पर है। भी मसल्स की कोई भी प्रॉब्लम, हाथ में पैर में 7 पॉइंट। जी अगला जी, सवाल फीता फीता का है। फीता पूछ रही हैं, सिजेरियन डिलीवरी के वक्त पीठ पर लगे इंजेक्शन में 1 साल बाद भी दर्द बना हुआ है, जिससे लोअर बैक में दर्द बना रहता है। अब इसे कैसे ठीक किया जाए? लोअर बैक पेन के लिए सबसे अच्छा ट्रेडिशनल मेडिसिन है त्रयोदशांग गुग्गल। त्रयोदशांग गुग्गल सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली ले लें और अंदर से मसल्स भी वीक हो जाते हैं, इसलिए इम्यूनोग्रिड, स्पिरुलिना और मोरिंगा जो है ये फूड सप्लीमेंट के तौर पर ले लें। 100% बैक ठीक हो जाएगा। जो आज अभ्यास बताए थे उनको थोड़ा सा कर लेंगे। वैसे स्त्रियों के लिए तो जो देखो, ऐसे तो लेडी जेंट्स किसी को भी कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन स्त्रियों के दर्द के लिए खास करके एक हमने औषधि बना रखी है, नारी सुधा। नारी सुधा सिर्फ, नारी सुधा टैबलेट 2-2 गोली सुबह शाम खा लेंगे। और ये देखो ये एक पॉइंट है, इस अनामिका के टॉप पर यहाँ से दबाते हैं ऐसे ही हाथ में, टॉप पर ऐसे। बाकी तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट। और पैर में यहाँ से दबाते ये यहाँ से, और इस छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली के टॉप पर और इसके मूल में ये दबाओ। जी अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आपने तो यौगिक उपाय बता दिए, लेकिन क्या खाने पीने से भी जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं, इंटरनल ऑर्गन की मसल्स हैं, वो मजबूत होती हैं? आज आप क्या बनाकर सिखाने वाले हैं? तो आज का हमारा जो आहार शास्त्र का, योग शास्त्र के साथ आहार शास्त्र, फूड साइंस भी हम सिखाते हैं। और उस आहार शास्त्र में घरेलू उपाय बताते हैं अपने मसल्स को की ट्यूनिंग करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने मोरिंगा और स्पिरुलिना का तो बताया ही था। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, और जिनके मसल्स बहुत ही कमज़ोर होते हैं और उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती है और यहाँ तक कि स्टिफनेस बहुत रहती है, तो दूध में थोड़े दिन अश्वशिला खा लें। हम योगासन कराते हैं तो कई बार हम देखते हैं बच्चे जो है योगासन कर ही नहीं पाते, तो दूध के अंदर थोड़े दिनों तक अश्वशिला का सेवन कर लेते। ये अश्वशिला, और ये सब हमने कई बार बताया हुआ है लोगों को, अश्वगंधा, अश्वशिला। और ये 1 चम्मच खाली पेट कोकोनट का वर्जिन ऑयल है, 1 चम्मच खाली पेट पी लें। और जिनको भी मांसपेशियों की ये प्रॉब्लम है, वे अपने तेल में तिल के तेल का इस्तेमाल किया करें। अब बात तो छोटी सी है, लेकिन तिल के तेल में ही अपनी सब्जी आदि बनाए। तिल के तेल में पराठे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन रोज पराठे नहीं खाना, ये तो कभी कभी के लिए बोल रहा हूँ। माने तिल का तेल, उसका स्वाद। माफ कीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं पूछती हूँ। जी, तो तिल का तेल लोग क्या सोचते हैं कि ये तो मसाज करने के लिए, दक्षिण भारत में मंदिरों में दीप जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जिनको अर्थराइटिस है, जिनको मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जिनको के मसल्स में ट्यूनिंग ठीक नहीं है और जिनको ओबिसिटी है, उनके लिए तो ये रामबाण है। उनको सरसों के तेल या पाम ऑयल या सोयाबीन, मूंगफली, अलग अलग तरह के जो तेल खाते हैं, उनको खाली तिल के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा था जी। तो ये छोटी छोटी बातों से, बाकी हल्दी, मेथी, सूंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा, इनका पाउडर खाना या बातारी चूर्ण खाना, ये उपाय तो हमने पहले कई बार बताए हुए हैं। छोटी सी एक बात जो मैं पूछना चाहती थी स्वामी जी, वो ये थी, इधर हमारे यहाँ सहजना बोलते हैं, सहजने की, कि आपने हमेशा से बोला है कि पानी का कितना इंटेक होना चाहिए और पानी से मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इसका भी एक आपके पास खास टिप है, तो ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं जल्दी से बताऊंगी कि कल का क्या कार्यक्रम है। तो पानी सुबह उठ कर के एक तो बैठ के पीना चाहिए। देखो बैठो,
ऐसे बैठ के पानी पीना चाहिए। जो लोग खड़े होकर के पानी पीते हैं लगातार 10-20 साल तक, उससे उनको मसल्स की प्रॉब्लम होती है और जोड़ों का दर्द होता है। अब ये बात छोटी सी है, सुबह उठ करके लोग ऐसे खड़े खड़े ऐसे पानी पी लेते हैं, ऐसे चलते। आजकल लोग खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, और ये जो कम्बोर्ड में टॉयलेट करते हैं तो आधा खड़ा होकर के टॉयलेट जाते हैं। ये जो ऐसे बैठ करके ही पानी पीना और 3 से 4 लीटर पानी दिन भर पीना, पानी धीरे धीरे पीना, पानी कुछ ऊपर से डाल के पीते हैं दक्षिण भारत में, ऐसे ऊपर से कुछ जो है जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। ये बड़े खतरनाक तरीके। कुछ का बैठने का तरीका ठीक नहीं होता, तो एक ये बैठने का तरीका ठीक रखें, और रात को लेटें तो ऐसे लेटें साइड से, ये ऐसे ना लेटें। ये इतनी बात मेरी अब कल का बता दो। जी। उठने बैठने के, जीने के, खड़े होने के तरीके। अब खड़े होने में लोग कैसे खड़े होते हैं? इतनी छोटी छोटी है लेकिन भूल जाते हैं लोग, आड़ा टेढ़ा खड़े हो जाते हैं।